हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। मान लीजिए किसी एक एन ट्रांजिस्टर आधार उत्सर्जक संधि को अग्र बायस तथा संग्राहक आधार संधि को पश्च बायस दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से संग्राहक की ओर संक्रमण करते हैं। होल आधार से संग्राहक की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से संग्राहक में जाए बिना आधार से बाहर निकल जाते हैं। हमें बताना है कि कौन सा विकल्प या कौन से विकल्प सही है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि एन ट्रांजिस्टर इस प्रकार से होता है जिसमें एक उत्सर्जक तथा एक संग्राहक तथा एक आधार या बेस होता है। संग्राहक सबसे बड़ा होता है सी, बेस सबसे छोटा होता है और ई मध्यम मान का होता है। और एन में ये एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी में बहुसंख्यक धनात्मक होते हैं, इस प्रकार से। और पुनः एन में बहुसंख्यक ऋणात्मक होते हैं, इस प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर का मुख्य घटक होता है। और इसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में परिपथ से जोड़कर विभिन्न गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। अब चलिए प्रश्न के अनुसार हम इसे बायसित करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर हमें दिया गया है और आधार उत्सर्जक संधि को अर्थात ई तथा बी के बीच में आधार उत्सर्जक संधि को अग्रबायसित करने के लिए कहा है। तो हम एन है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये अग्रबायसित हो गया। और संग्राहक आधार संधि को अर्थात इस संधि को हमें पश्चबायसित करने के लिए कहा गया। तो पश्च तो इधर पॉजिटिव लगा देंगे एन की ओर और इधर नेगेटिव लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसे अग्रबायसित और इसे पश्चबायसित कर दिया है। अब हमसे पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर के अंदर किस प्रकार से गति हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि संग्राहक से धारा आई निकलती है और आई बी में जाती है और आई सी में जाती है। अर्थात आई बराबर होता है आई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। अर्थात हम देख सकते हैं कि उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करेंगे, जो कि आधार की ओर गति करेंगे। और संग्राहक में भी बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में इस प्रकार से गति करेंगे, जबकि बहुसंख्यक आवेशवाहक धारा की विपरीत दिशा में इस प्रकार से गति करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जक से संग्राहक की ओर गति कर रहे हैं और धनात्मक आवेश जो कि अल्पसंख्यक आवेश है संग्राहक में, वो माना कि इधर अल्पसंख्यक आवेश धनात्मक होगा तो वो आधार की ओर गति करेगा और फिर संग्राहक की ओर गति करेगा। इसी प्रकार से उत्सर्जक में भी जो अल्पसंख्यक धनात्मक आवेश होगा वो धारा की दिशा में गति करेगा। इस प्रकार से आवेशवाहक गति करते हैं। अब चलते हैं कि विकल्पों में क्या दिया गया है। तो पहले विकल्प में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से संग्राहक की ओर गति करते हैं, संक्रमण करते हैं। तो ये बात सही है। उत्सर्जक अर्थात ई और संग्राहक बराबर सी। तो
ई से सी की ओर गति करते हैं, तो ये विकल्प सही है। होल आधार से संग्राहक की ओर गति करते हैं, तो हमने देखा है कि होल अल्पसंख्यक है और वो धारा की दिशा में गति करते हैं, तो वो संग्राहक से आधार की ओर गति करते हैं। जबकि ये कह रहा है कि बी से सी की ओर गति कर रहा है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। और विकल्प सी में पूछ दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर गति करते हैं, तो ये बात भी सही है कि एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आधार की ओर और फिर संग्राहक की ओर गति कर रहे हैं, तो ई से बी की ओर गति कर रहे हैं, तो ये बात भी सही है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से संग्राहक में जाए बिना आधार से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से संग्राहक में जाए बिना आधार से बाहर निकल जाते हैं, तो ये बात गलत है कि संग्राहक में जाए बिना आधार से बाहर नहीं निकलते हैं। अतः दिए गए प्रश्न के केवल दो विकल्प सही हैं, जो विकल्प ए है तथा सी है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।